बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय हम ऑलरेडी दे चुके हैं। आज हम आपको अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित उनका निबंध है जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। आज हम इसको पढ़ाएंगे, समझाएंगे और इसकी पहचानने की ट्रिक बताएंगे। अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तबकों में कैसा मोहक भाव है। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे स्तबक का क्या अर्थ है। तो स्तवन माने होता है, देखो एक होता है शब्द स्तवन। स्तवन का अर्थ होता है, स्तवन का अर्थ क्या होता है? स्तवन का अर्थ होता है पूजा करने वाला, पूजा, ठीक है, स्तुति करना। स्तुति करना स्तवन होता है और स्तवक होता है स्तुति करने वाला, स्तवन करने वाला, स्तुति करने वाला, पूजा करने वाला, ठीक है। तो अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तबकों में कैसा मोहक भाव है। मनोहर पूजा करने वालों में कैसा मोहक भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता, कंदर्प देवता का मतलब कामदेव, कामदेव ने लाखों मनोहर पुष्पों यानी लाखों मनोहर, मनोहर माने सुंदर, लाखों सुंदर पुष्पों यानी फूलों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुड़ीर, यानी तुड़ीर माने धनुष बाण तरकस होता है ना, ठीक है, तुड़ीर माने तरकश होता है, अपने तरकश में स्थान दिया है। स्थान देने योग्य समझा था। अब स्थान देने योग्य समझा था, एक ये अशोक है। 5 पुष्पों को ही उसने अपने तुड़ीर में स्थान दिया था, जिसमें से एक है आपका अशोक। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। मुझे कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ, बताता हूँ। अब इस पैराग्राफ में, इतने गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है कि मतलब वो लेखक जब फला फूला अशोक को देखता है तो उसका मन थोड़ा सा उदास हो जाता है। और वो कहता है इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने मुझे कोई, मतलब वो कहता है इसलिए नहीं मेरा मन उदास हो जाता कि मैं सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्य वाला समझता हूँ, नहीं, इसलिए मेरा मन नहीं उदास होता। लेकिन कुछ लोगों को वो कहता है कि कुछ लोगों को इसमें भी रस मिलता है कि सुंदर चीज़ों को दुर्भाग्यशाली समझना, उसमें भी लोगों को रस मिलता है। वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, यानी जो सामने जो चीज़ दिखाई दे जाती है वो जीवन का, संपूर्ण जीवन का हिसाब किताब उसके सामने लाकर धर देते हैं। और लेखक का मत ये है कि मेरी निगाह इतनी दूर जाती नहीं है, जो भी ठीक है, जो मेरा सामने पड़े मैं सब कुछ कह दूं। लेकिन कभी कभी कहते हैं कि इस फूल को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। और वो कहते हैं कि इसका कारण क्या है मेरे मन के उदासी का, ये तो अंतर्यामी यानी भगवान ही जान सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अनुमान मुझे लगता है, वो मैं बताता हूँ कि मैं क्यों दुखी हो जाता हूँ इस फूल को देख करके। अब आगे देखिए, भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वो पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। मतलब लेखक ये कहना चाहता है कि इससे पहले जब तक कालिदास ने वर्णन नहीं किया था इस अशोक के फूल को कोई नहीं जानता था। लेकिन जब कालिदास ने इसकी सुंदरता का, इसकी सुकुमारता का वर्णन किया, ठीक है, तो सारे देश ने इसको जाना और पहचाना। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है, सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ ये मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया, ठीक है। अब वो कहते हैं अचानक मुसलमानी सल्तनत, यानी कि जब मुग़ल सल्तनत आई, मुग़ल बादशाह लोग आए तो उसको, इस मनोहर पुष्प को साहित्य के सिंहासन से समाप्त कर दिया गया। चंपा चमेली वगैरह का वर्णन किया जाने लगा साहित्य में। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वो अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के, सुंदरियों के आसिंजनकारी
क्या है आसिंजनकारी? मैं इसका अर्थ बताता हूँ। ठीक है, तो आसिंजनकारी आपका शब्द है सुंदरियों के आसिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के। तो सुंदरियों के आसंजन, देखो आसंजन का अर्थ होता है जोड़ना, चिपकाना या धारण करना या अनुराग या प्रेम। ठीक है, तो आसंजनकारी माने प्रेम प्रकट करने वाले, ये समझ लीजिए आप। सुंदरियों के प्रेम प्रकट करने वाले नूपुर वाले यानी अनुरागी, अनुरागी कह सकते हैं। सुंदरियों के अनुरागी नूपुर वाले, नूपुर वाले मतलब घुंघरुओं वाले, चरणों या पायलों वाले। नूपुर का मतलब घुंघरू और पायल दोनों होते हैं, पाजेब पायल। चरणों के मृदु आघात से, कोमल आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों, कपोलों माने गालों, गालों। कर्णावतंश, कर्णावतंश, और इस कर्णावतंश का मतलब होता है कनफूल, जो एक प्रकार का कनफूल पहना जाता है कानों में, वो कर्णावतंश होता है के रूप में झूलता था। यानी ये पहले इस अशोक के फूल को क्या किया जाता था, जो सुंदरियाँ थी, लड़कियाँ थीं, वो अपने गालों पर यानी कि अपने कानों में पहनती थीं, जिस बिल्कुल कर्ण फूल की तरह, और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वो महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था, और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट पड़ उठता था। अशोक किस कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। क्यों ऐसा हुआ? कंदर्प देवता के यानी कि कामदेव के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने भुलाया? अरविंद मतलब कमल, कमल को किसने भुलाया? यानी कि लोगों ने, कवियों ने कविता में अपने कमल यानी कि अरविंद को भी, कमल के पर भी कविता लिखी। आम कहाँ छोड़ा कर, आम पर भी कविता लिखी, आम फिर बौरागे। नीलोत्पल की माया और नीलकमल की माया को कौन काट सका, यानी उसकी भी सुंदरता का वर्णन आजकल कवि करते हैं। नव मल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है। नव मल्लिका माने नवीन कोमल, जिसको हम बोलते हैं नव मल्लिका, वो होती नवलता, लताएं जिसको बोलते हैं वो मल्लिका है, नव मल्लिका कि अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। भुलाया गया है अशोक। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? न मेरा मन ये सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो ये है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफूले याद भी किया तो अपमान करके। लेकिन मेरे मानने न मानने से क्या होता है? ईसवी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म और साहित्य शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो ये निश्चित रूप से ही एक आर्यतर सभ्यता की देन है। इन आर्यतर जातियों के उपास्य वरुण थे, उपास्य माने जिनकी उपासना की जाए, पूजा की जाए। कुबेर थे वज्रपाणी, वज्रपाणी इंद्र यक्षपति थे, यक्षपति देवताओं के राजा इंद्र, देवराज इंद्र। कंदर्प यद्यपि काम देवता का नाम हो गया है, तथापि वह गंधर्व का ही पर्यायवाची। शिव से भिड़ने जाकर एक बार ये पिट चुके थे, विष्णु से डरते थे और बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव न थे। बार बार हारने पर भी वो झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया और शाक्त साधना को झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। किसने कहा? ये स्टेंजा बहुत महत्वपूर्ण है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस भारतवर्ष को क्या कहा है? तो महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह,
असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गईं। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर, यादों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है और चंपे की भी है। हम सब क्या हमें मालूम, हमें सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है। न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था। मनोजन्मा मतलब मनोज, मनोज माने कामदेव। शरीर जलकर राख हो गया और वामन पुराण 6ठ अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। जहां मूठ थी वो स्थान रुक्मणी से बना था, वो टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वो टूटकर गिरा और मौल श्री के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ इंद्रनील मणि, इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी, इंद्रनील मणियों का बना हुआ इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोट देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। ये भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमोली बन गया और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। यहाँ पर लेखक ने स्पष्ट करना चाहा है कि जो कुछ भी धरती से मिलता है वो सुंदर ही बन जाता है। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ, इस कथा का रहस्य क्या है? यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है? एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। सोम मतलब अमृत। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में ये विधान सुरक्षित रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले? कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। यक्षों और गंधर्वों को देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ ये वैदिक वांग्मय, वैदिक साहित्य की बात है। ब्राह्मण ग्रंथ उसमें हैं और उन ब्राह्मण ग्रंथों में चर्चा मिलती है। ठीक है, किसकी? कुबेर, सोम, अप्सराएं, ये ब्राह्मण ग्रंथों में इनकी चर्चा मिलती है। बौद्ध साहित्य में तो बुद्धदेव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं मिलती हैं, आती हैं, जिनसे संतानार्थिनी यानी संतान चाहने वाली स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थी, संतान की इच्छा लेकर के। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरता जनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि की अधीश्वर भी हैं। यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन दोनों का संबंध जाता है। भरहुत, बोधगया, सांची आदि में उत्कीर्ण ये स्थान है। भरहुत, बोधगया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं। केवल कटिदेश में, एक कटिदेश मतलब कमर प्रदेश, कमर में एक चौड़ी मेखला यानी करधनी पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण ताड़न से उसमें दोहद का संचार होता है और परवर्ती धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सफ़ेद, दूसरा लाल। सफ़ेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है और लाल स्मरणवर्धक होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुंजटिकाच्छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। हाय, पंख कहाँ?
अब आप समझ रहे होंगे, मतलब पहचानना बड़ा सरल है। एक तो अशोक की चर्चा होगी, दूसरी पुष्प की चर्चा होगी। तो जहाँ पे अशोक और पुष्प की चर्चा आएगी वो गद्यांश आप समझ लेना अशोक के फूल से लिया गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। वो मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य हमारे पास बचा है, उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज़्यादा गर्वीली थी। संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में इसके प्रमाण हैं। ये इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियां बाद में देवयोनि जात मान ली गईं। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। ये बड़ी गर्वीली जाति थी, आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों, राक्षसों से संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों में से कोई संघर्ष नहीं हुआ। वे शायद शांतप्रिय जातियाँ थीं। भरहुत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों का गठन और बनावट देखने से स्पष्ट हो जाता है कि जातियाँ पहाड़ी थीं। हिमालय का देशी गंधर्व यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनालुअन सोसाइटी कहते हैं, शायद इससे भी अधिक आदिम। परंतु वे नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे। वे लोग वानरों और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं थे। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे, पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और अनायास धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। परवर्ती काल में ये बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। यक्ष और गंधर्व, देखो ये हमारी ये कथा क्यों सुनो आप ये कथा सुनोगे आपको विभिन्न मीनिंग्स पता चलेंगे, विभिन्न लाइनों के अर्थ पता चलेंगे, पढ़ने का तरीका पता चलेगा और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको ये पता चलेगा कि आपको पहचानना कैसे। आप पहचान जाएंगे तुरंत, जैसे प्रश्न पत्र में आएगा। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की बड़ी थोड़ी भिन्न थी। किस प्रकार कंदर्प देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, वो मनोरंजक कथा है। पर यहाँ वो सब पुरानी बातें क्यों रटी जाएं? प्रकृति यह है कि बहुत पुराने ज़माने में आर्य लोगों को अपनी जातियों से निपटना पड़ा था, जो गर्वीली थीं, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थीं। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया और जो सहज ही मित्र बन गईं, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। आज ही सुनिए, फिर हम आपको इसके गद्यांशों के प्रश्नोत्तर संबंधी गद्यांश प्रश्नोत्तर भी समझा देंगे। परवर्ती हिंदू समाज इन सब को बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है, सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी। इसे मदनोत्सव कहते थे। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण, यानी महाराज भोज एक लेखक हैं जिनकी रचना है सरस्वती कंठाभरण, से जान पड़ता है। अब इसमें प्रश्न भी बन जाएगा कि महाराज भोज की कौन सी रचना है, तो सरस्वती कंठाभरण। ये उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। उत्सव कब होता था? त्रयोदशी दिन। मालविकाग्निमित्र रत्नावली में देखो, मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास की रचना है और रत्नावली नाटिका जो है ये श्रीहर्ष की है। तो इसमें उत्सव का बड़ा सरस और मनोहर का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है? मालविकाग्निमित्रम और रत्नावली में मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तबकों को देखता हूँ तो मुझे वो पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई देता है। स्तबक मैंने बता दिया, मैंने पूजा करने वाला। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सुनूपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थीं। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थीं। कोमल हाथों में अशोक के पल्लवों को कोमलतर गुच्छ आया था। अलक्तक, अलक्तक माने भैया जिसको आप रंग बोलते हैं, रंग, लाल रंग, ठीक है। अलक्तक से रंजित नूपुर में माने मतलब घुंघरू वाले चरण, चरणों के मृदु आघात से, कोमल आघात से मतलब कोमल ठोकर से अशोक का पाद देश आहत हुआ।
पाद देश माने चरण देश, चरण प्रदेश। नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। किसलयों और कुसुम स्तबकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुंकुम, चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थीं और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर वसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थीं। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक के स्तबकों में वो मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है कि इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है। भारतवर्ष का स्वर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा यहाँ से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक के साथ उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वो याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। समझ गया? स्वार्थी मनुष्य की बात यहाँ पर की गई है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक। जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई, शोक पीछे छूट गया। मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। ये भी स्टेंजा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं स्टेंजा बार बार बोलता हूँ, पैसेज बोला जाता है यानी गद्यांश। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है, वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविसा जीने की इच्छा। ठीक है, दुर्दम माने जिसको दबाया ना जा सके, जिसका दमन ना किया जा सके, वो इच्छा, मनुष्य की जीवन की इच्छा। मतलब हर मनुष्य ये जानता मुझे मरना है एक दिन, फिर भी ऐसे जीता है जैसे वो अमर है। वो गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। मनुष्य सब कुछ खा गया तब भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर भी बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धरा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्गम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ उसकी जीवनी शक्ति को समर्थ बनाता है, उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। यानी कि मनुष्य का जितने से स्वार्थ सधता है, वो चीज़ें उठाता है, बाकी सब फेंकता चला जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया है। धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है। यमराज के निर्णय तारल्य को पी लिया है। विधाता के सर्वकर्तृत्व के अभिमान को चूर्ण किया है। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा, कौन जानता है। मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जाएगी। आज अशोक के पुष्प स्तबकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है। कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस हृदय में उदासी की रेखा खिल उठेगी। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूँ, उनमें कितनी जिएंगी और कितनी बह जाएंगी, कौन जानता है। मैं क्या अशोक से उदास हुआ हूँ? माया काटे कटती नहीं। उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसल दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं, किसले भी हृदय को कुरेद रहे हैं। कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं, किसलयों को भी मदमस्त करने वाला बताया था। अवश्य ही शर्त ये थी कि वो दयिता यानी प्रिया के कानों में झूम रहा हो। किसलय प्रसवो अपि विलासिनाम दयिता दयिता श्रवणार्पिता।
परंतु शाखाओं में लंबित वायु लुलित किसलयों में भी मादकता है। मेरी नस नस में आज करुण उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है। मैं सचमुच उदास हूँ। आज इसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, क्या वह ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था, वो लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिन ज्ञान का और वैराग्य को इतना महार्घ समझा था, वो लुप्त हो गया। मध्ययुग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रत्न राशि उमड़ी थी, वो वाष्प की भांति उड़ गई। क्या ये मध्ययुग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी, उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद, मार मतलब कामदेव के विजय के बाद, वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का भी नामांतर है, यानी नाम ही है, बदला हुआ नाम। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कब यक्षों के वज्रप्राणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन बनाया। वो एक अजीब आंधी थी। इसमें बौद्ध बह गए, वह शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम योगश्च भोगश्च करस्थ एव की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। ये भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभियान था? कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी? अशोक स्तबक का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणति की परंपरा ढोए जा रहा है। कैसा झबरा सा गुल्म है। मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगाड़ा, कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति, बदली है मनुष्य की संस्कृति, बदला है मनुष्य का चालो चलन। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वो भी नहीं बदलती, और यदि वो न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता। हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो बदल गई। पूरी कहाँ बदली है, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है। वो अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है। यही इम्पॉर्टेंट है, ये भी गद्यांश। जितने भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। जब वो जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वो बोझ नहीं रहती। वो उस अवस्था में भी उदास भी नहीं रह करती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है। कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर लेखक ने मस्ती में ये कहा है कि मनुष्य को कभी महत्व कोई व्यक्ति देता है, बाद में नहीं देता है। ठीक है, कोई किसी व्यक्ति को, मनुष्य को महत्व दे देता है, कोई नहीं देता है। तो इस महत्व और अमहत्व में, मनुष्य की इज्जत और बेइज्जती में मनुष्य को खिन्न नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अशोक के फूल की भांति मुस्कुराते रहना चाहिए, चाहे उसका कोई अपमान करे या सम्मान करे। सुख दुख में समान रूप से आचरण करना चाहिए। अशोक हमें यही बताता है। कैसा लगा हमें बताएं।